आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों उन लोगों के लिए कि मान लीजिए कि पति ने पत्नी की चेट पकड़ लिया, अपने प्रेमी के साथ बातचीत कर रही थी, चेट पकड़ लिया, ठीक है। अपने पति के प्रेमी के साथ कहीं घूम रही थी गार्डन में, वहाँ पे पति ने रंगे हाथ पकड़ लिया, ठीक है। कहीं ट्रेन में जा रही थी, पति ने पकड़ लिया। कहीं सिनेमा हॉल में जा रही थी, देख रही थी मूवी, पति ने पकड़ लिया, ठीक है। कहीं होटल में थी, पति ने पकड़ लिया। सब कुछ के मिला के अब ये कॉमन, इसके अपोजिट पत्नी ये भी सोच सकती है कि पत्नी ये दोनों के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। बाई चांस पत्नी भी ऐसे मान लीजिए कि पत्नी ने भी पति की चेट पकड़ ली अपनी प्रेमिका से बात करते हुए, कहीं गार्डन में घूमते हुए, ठीक है। उस कंडीशन में दोनों पे अप्लाई होता है ये चीज़। इस वजह से पूरा प्रैक्टिकल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, कि बाई चांस पति ने पकड़ लिया, पत्नी ने पकड़ लिया, बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए रंगे हाथ, चाहे वो गार्डन में घूमते हुए, मोबाइल से बात करते हुए, सब कुछ वगैरह वगैरह करते हुए, तो उस कंडीशन में फिर पति या पत्नी डाइवोर्स लेना चाहता है, क्या एडल्ट्री का ग्राउंड बनेगा या नहीं बनेगा? क्या पति स्क्रीनशॉट ले लिया, क्या इनको वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? सब कुछ डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, इस वजह से वीडियो को अंत जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर पत्नी अपनी प्रेमिका से बात कर रही थी, प्रेमी से बात कर रही थी, जी हाँ, मतलब आपकी पत्नी किसी और की प्रेमिका है और वो प्रेमी बात बता रहा है पत्नी को, षड्यंत्र रच रहा है पति के खिलाफ, कोई चैटिंग कर रहा है उसको फंसाने की, जान से मारने की, इस टाइप की, कोई भी इस टाइप की अगर कोई भी है या कोई एडल्ट बातें कर रही है, जी हाँ, इस कंडीशन में अगर पति स्क्रीनशॉट ले लेता है तो क्या एविडेंस माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? यहाँ पे पत्नी भी इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि पति की फ़ोन से देखती है कि साहब वो गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, उसकी चैट है, कोई प्लानिंग बना रखे हैं उन चीज़ों को लेके हुए, तो क्या इन चीज़ों को वैलिड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? दूसरी बात तो देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में क्लियरली कह दिया था कि भाई जो स्क्रीनशॉट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस के जो होते हैं, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होते हैं। जी हाँ, कुल मिलाकर आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत होती है। कई बार पति और पत्नी ऐसा करते हैं कि पत्नी के फ़ोन से निकाल के, पति के फ़ोन से निकाल के अपने आप में ये कहने लग जाते हैं कि भैया हमारे पास तो सबूत है, पूरे प्रैक्टिकल सबूत है, तो भैया हम तो केस करेंगे, एडल्ट्री करेंगे, उसमें कुछ भी कोर्ट वैलिड नहीं करेगा। मान लीजिए पति ने पत्नी के फ़ोन से स्क्रीनशॉट लेके, कोई फ़ोटो लेके, कुछ भी चीज़ें लेके एविडेंस बनाता है तो ये IT एक्ट में और चले जाएगा, 66E आप पे लग जाएगा, राइट टू प्राइवेसी का केस लग जाएगा। जी हाँ, इस कंडीशन में भैया आप किसी भी प्रकार से कोई एविडेंस नहीं बना सकते हो, इस प्रकार पे किसी भी प्रकार से कोई आप डाइवोर्स नहीं ले सकते हो। पहले सवाल को तो उम्मीद करता हूँ, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, आपका इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि अगर बाय चांस आपने रंगे हाथ पकड़ लेते हो चेट करते हुए, पति हो चाहे वो पत्नी को, तो इस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने पड़ेगा, ये किसी भी प्रकार से आपके एविडेंस मानने नहीं होंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट ये चीज़ें नहीं बनेगी, उल्टा आपके ऊपर भी केस बन सकता है। जी हाँ, कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा। अब इसका कैसे क्या उपचारण होगा, क्या नहीं होगा, ये आगे कई एक वीडियो लाऊंगा, वो एविडेंस के तौर पे इसी के बाद लेके आऊँगा, उसमें आपको मैं समझा दूंगा। दूसरा ग्राउंड हो गया कि साहब आप रंगे हाथ घूमते हुए, जी हाँ, आपकी पत्नी को किसी थर्ड पर्सन के साथ डाल लिया, पति को डाल दिया, बाहों में बाहों डाल के, हाथों में हाथ डाल के, आराम से गोद में लेटे हुए हैं, घूम रहे हैं, आपने वहाँ की फ़ोटो ले लिया, वीडियो ले लिया, तो पहली बात। दूसरा, कोई होटल में पकड़ लिया आपने, ऑडियो वीडियो बना लिया, उसका फ़ोटो वोटो ले लिया, क्लिप ले लिया, सब कुछ ले लिया। तीसरा, कोई होटल में जाते हुए पकड़ लिया, वहाँ पे जाते हुए सब कुछ देख लिया, निकलते हुए देख लिया, सब कुछ कर लिया। ऐसी कंडीशन में ये प्रॉपरली आपका इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली एविडेंस माने जाएंगे, प्राइमरी एविडेंस। जी हाँ, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ जा रही है, घूम रही है, ठीक है, उसके बाहों में बाहों डाल के इस तरह से कर रही है, तो भैया हर कोई समझ जाता है कि इनका कुछ न कुछ लफड़ा है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो,
ठीक है। आपके प्राइमरी मेंटल क्रूरटी का भी ग्राउंड माना जाएगा और कहीं कहीं एडल्ट्री का भी इस चीज़ को ग्रुप में मान लेंगे। केरला हाई कोर्ट का कहीं जजमेंट है, अगर प्राइवेट समय में की सीडीआर भी निकलेगी, फिर इनका पता भी पड़ेगा, लाइव लोकेशन भी मैच करेगी इनकी कहीं कहीं से, तो सिंपल सी बात है कि भैया इनका एडल्ट्री बांडाफोड़ कहीं कहीं से मिल जाएंगे। लेकिन प्राइमरी एविडेंस आपने निकाल ही लिया कि भैया हाथों में हाथों डालते हुए, किस करते हुए, गार्डन घूमते हुए, एक दूसरे के बाहों में सोते हुए, चुम्मा चाटी करते हुए, सब चीज़ें आपने पकड़ लिया, तो कहीं ना कहीं से एविडेंस बिल्कुल करेक्ट एविडेंस होंगे। जी हाँ। अगला मान लीजिए कि भाई कोई चोरी छुपके से कोई कमरे में जाके रहता है, पति को पता पड़ चुका है या पत्नी को पता पड़ चुका है, रंगे हाथ ले जाके पुलिस को 112 को कॉल किया, पुलिस को पकड़ा लिए, वीडियोग्राफी कर लिए, प्रॉपर एविडेंस माने जाएंगे। इसके आधार पे आपने पूरी तरह से एविडेंस एडल्ट्री ग्राउंड बना सकते हो। कहीं मान लीजिए कि पति कहीं होटल में गई अपना प्रेमिका के साथ, या पत्नी होटल में गई, पत्नी जाते हुए देख लिया, पत्नी जाते हुए देख ली, और वापस 1 घंटे में अपना टाइम स्पेंड करके आ रहे हैं वापस से इस जाले से, और पकड़ते बाहर निकलते हुए पकड़ लिया, जाते हुए की फ़ोटो ले लिया, आते हुए की फ़ोटो ले लिया, ये भी एक प्रॉपर एविडेंस माने जाते हैं। जी हाँ, इस आधार पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी एविडेंस आपके फ़ोन से कलेक्ट करते हो आप लोग या रंगे हाथ पकड़ाते हो, तो इस कंडीशन में प्राइमरी एविडेंस होते हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जी हाँ, तो ये सिचुएशन कुल मिलाकर आपको कहीं पर फेसबुक की चैट मिल गई, व्हाट्सएप की चैट मिल गई, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र रचा गया है पति के खिलाफ, तो फिर एज ये उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है मामला और आपके एक सीरियस मामला हो गया, यहाँ पे IT एक्ट नहीं लगेगा आपका, फिर आप चाहो तो इसको एविडेंस के तौर पे लगा सकते। कोर्ट के पास होते सेक्शन 14 और सेक्शन 20 में कोर्ट के पास पावर है कि चाहे तो उनको एविडेंस के तौर पे कलेक्ट कर सकता है। हो सकता है पत्नी प्लान बना रही बॉयफ्रेंड से, प्रेमी से मिलकर कि साहब पति को मारना, जहर देना, खिलाना, आग पटकना है। हो सकता है पत्नी के खिलाफ पति की मना रहा है। इस कंडीशन में अगर पति या पत्नी को एविडेंस कलेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है, तो वह कोर्ट उन चीज़ों को मान्य करेगा। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, तो कुल मिलाकर अगर आई विटनेस के तौर पे आपने खुद रंगे हाथ पकड़ा है, घूमते हुए, पार्क जाते हुए, कहीं भी, तो वो पूरे एविडेंस माने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें जो भी सवाल थे इसके जवाब मैंने दे दिया। कोई भी अगर आपके छूटते हैं किसी भी प्रकार के, तो वह कॉमेंट